भाजपा सरकार थोड़ा टाइट है, इसलिए जो पढ़ेगा वही नौकरी पाएगा और जो नहीं पढ़ेगा पैसे दे के नौकरी पा जाता था वो काम अब हो नहीं पा रहा है, इसलिए बेरोजगारी भी बढ़ रही है। जो पार्टी विकास करेगी हम लोग उसके साथ होंगे। हम लोग को पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें देश हित की बात करनी है। देश में जो विकास करेगा, देश में जो अच्छा काम करेगा, हम उसके साथ। मोदी है तो मुमकिन है, अब बोल रहा उसके नाम से बम बम काशी, लेकिन भाजपा को वोट दो, बाकी सबको छोड़ दो, ये मैं नारा दे रहा हूँ। नमस्कार, जनहित इंडिया से मैं प्रेम कुमार। मैं अपने चुनावी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज एक चाय की चौपाल पर पहुंचा हूं और यहां हमारे बहुत से भाई बंधु मित्र दिखाई दे रहे हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और चाय पर चर्चा करते हैं। भैया जी प्रणाम। प्रणाम। कहिए क्या कह रहे हैं? भैया जी, इस बार चुनाव का क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? बहुत ही गर्म है और पार्टियां बहुत छटक पटक रही, लेकिन आदित्यनाथ जोगी विजयी होंगे। और दूसरा बात है, मोदी है तो मुमकिन है, अब बोल रहा उसके नाम से बम बम काशी, लेकिन भाजपा को वोट दो, बाकी सबको छोड़ दो, ये मैं नारा दे रहा हूँ। लेकिन भैया अखिलेश भैया तो कह रहे हैं कि वो सब खाली दिखावटी बातें, झूठा है। वो अपना बनाए, उनका खानदान जो है अपना बनाए। उनकी बहू अपरपा, उनकी अपर्णा है यादव, कोई है भैया, एक और है कोई, उसकी बहू जो भाजपा से वो सेंध लगा दिया कि इधर से न जीतो तो इधर से जीत जाओ। जीतेगी वो भाजपा से, तो भाजपा में भाजपा के नाम पर आप लोग भी जय जय कीजिए, बोलिए बम बम कैसे, हर हर महादेव। इसलिए अब ज्यादा हम नहीं कुछ कहेंगे। ठीक है भैया, खुल के बोल। भैया आपका शुभ नाम? हमारा नाम रामजी यावन विश्वकर्मा। अच्छा, आप विश्वकर्मा परिवार से हैं। तो इस बार विश्वकर्मा परिवार किसके साथ है? विश्वकर्मा परिवार भाजपा के साथ है। लेकिन अखिलेश भैया तो कहते हैं कि पूरा ओबीसी समाज हमारे साथ है। नहीं, कुछ सपा वालों ने कुछ नहीं विश्वकर्मा समाज को दिया और न कुछ किया। लेकिन वो तो कहते हैं कि सपा के ओबीसी के नेता हम हैं। नहीं, ठीक है, नेता है वो अपनी जगह है, लेकिन हम लोग विश्वकर्मा परिवार के सब लोग जो है भाजपा ही हैं और भाजपा का ही समर्थन करेंगे। तो इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा? महंगाई, बेरोजगारी या कुछ और होगा जिसको लेके आप भाजपा को लाइक कर रहे हैं? हमको जो है भाजपा से बहुत सुकून है, पूरे समाज को सुकून है, चाहे वो किसी भी जात का हो। भाजपा के लोग हर व्यवस्था, हर चीज के जो है देख रेख अपनी बुद्धि से समाज का कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनसे प्रसन्न हैं और उनको अपने परिवार समेत जो है उनको विजयी बनाने की जो है व्यवस्था रखते हैं हम लोग। इस बार जो है आपके यहाँ चुनावी माहौल क्या है? यार चुनावी माहौल में तो भाई हमारे विधायक जो हैं, इस समय वर्तमान विधायक सही काम कर रहे हैं, इसलिए अच्छा, हमारा वोट तो उन्हीं को जाएगा। वर्तमान विधायक और इस बार बसपा के कैंडिडेट भी हैं। हाँ। आप उनके काम से संतुष्ट हैं? हम तो संतुष्ट हैं। लेकिन बाकी पब्लिक तो कह रही कि वो कभी जनता के बीच में आए ही नहीं। अब तो जिसके यहाँ नहीं गए हो, जनता से जाके काम देखिए उनका। अरे यहाँ नहीं आ पाए भाई, मजबूरी रही होगी, कोई नहीं आ पाए होंगे, काम उनका देखिए तो लालगंज में देखिए, बैरीडी कटौली में देखिए, उधर देखिए, लहुआ में देखिए, जहाँ देखिए। हमारे गांव में आते हैं, बस सड़क से चले जाते हैं, थोड़ा सा बस यही बात। अभी भैया जी आपने अपना शुभ नाम क्या बताया? वीरेंद्र राय। तो राय समाज इस समय बसपा के साथ है? हाँ, लगभग ब्राह्मण है, सतीश मिश्रा के चलते जो लोग जा रहे हैं उसी में। आप अरिमर्दन जी के 2-3 कार्य गिना सकते हैं? अब तो काम तो जो चलिए दिखा देंगे, गिनाएंगे क्या? बाकी लोग तो असंतुष्टि दिखा रहे थे, लेकिन भैया बसपा से संतुष्ट हैं। हाँ। और ये 5 साल का जो योगी जी का शासन था उससे आपको कैसा संतुष्टि है? योगी जी का शासन जो है, कानून व्यवस्था सब ठीक है, उसकी बुराई हम नहीं कर रहे हैं, उनकी बुराई हम नहीं कर रहे हैं। योगी जी, मोदी जी सब सही हैं, कानून व्यवस्था इनके राज्य में सही है। तो इस बार चुनाव में आप वोट कैंडिडेट देख के करेंगे या पार्टी देख के करेंगे? अब तो थोड़ा सा समय अभी लगेगा, अभी टाइम है, उसके लिए सोचा जाएगा, कैंडिडेट ही देख के किया जाएगा। यानी इस बार आपका चुनाव जो है अच्छा नहीं है। अच्छा, भाजपा का कैंडिडेट अच्छा नहीं है।
तो आप तो बसपा के साथ हैं, तो फिर भाजपा का कैंडिडेट लोकसभा भी लड़ चुका है 2 बार, क्या कभी आया है गांव में? इसको भी आप पता लगा लीजिए, इसको भी पता लगा लीजिए। आप कह रहे हो कभी आए ही नहीं, मैं कह रहा हूँ आते हैं जाते हैं। तो इसलिए जैसा आप देख रहे हैं कि भैया बता रहे हैं कि जो है नीलम सोनकर जी के प्रति इनके अंदर आक्रोश है कि वो सांसद भी रह चुके हैं लेकिन कभी नजर नहीं आई। भैया शुभ नाम क्या है आपका? सुदर्शन जायसवाल। भैया इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा? देखिए, चुनाव का मुद्दा होगा विकास। जो पार्टी विकास करेगी हम लोग उसके साथ होंगे। हम लोग को पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें देश हित की बात करनी है। देश में जो विकास करेगा, देश में जो अच्छा काम करेगा, हम उसके साथ हैं। तो भैया इससे पहले कई पार्टियों के मुख्यमंत्री हुए, कई पार्टियां विजयी हुई, तो इससे पहले आपको किस पार्टी में सबसे ज़्यादा विकास दिखा? नहीं, विकास के मुद्दे पर तो सभी लोग नील थे। आज के पहले जो भी विकास हो रहा है वो बीजेपी के शासन में हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का होता हो, चाहे किसी भी प्रदेश का होता हो। विकास के माने में बीजेपी आगे है। अच्छा, विकास के मायने में बीजेपी आगे, तो इसका मतलब जायसवाल समाज का वोट बीजेपी को जाएगा? तो हमेशा जाता है, तो जनसंघ से हम लोग हैं, ये तो जनसंघ से हम लोग बीजेपी के साथ है, लेकिन सरकार हम लोग का सुनता नहीं। भैया का कहना है कि ये बीजेपी के साथ रहते हैं, हमेशा रहते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों की सुनवाई नहीं होती। सही बात है ना भैया जी? हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं तो आपके सामने बोल रहा हूँ कि जनसंघ पार्टी से ही जायसवाल समाज, व्यवसायी समाज बीजेपी का था, आज भी है, और जब तक रहेंगे तब तक बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन दुख एक ही बात है कि हम लोग का सुनवाई नहीं होता इसमें। पर की बात, बीजेपी में कार्यकर्ताओं की अनदेखी, जिससे लोग नाराज हैं, फिर भी मजबूर हैं कि वो जनसंघ से जुड़े हुए हैं, इसलिए वोट बीजेपी को ही करेंगे। दादाजी, इस बार चुनाव में आप वोट किसको कर रहे हैं? हम तो खुले मैदान में भाजपा। ऐसा क्या भाजपा ने कर दिया कि आप भाजपा को ही वोट कर रहे हैं? करे न करे, हम मोदी को देख रहे हैं। समझे कि नहीं, हम खाली मोदी को देख रहे हैं। दादाजी, आपकी उम्र क्या होगी? 88। दादाजी बता रहे हैं 88 साल के हैं। ये शुरू से जुड़े हैं कि अभी नए जुड़े हैं ये मोदी को देख के? जब से आए हैं मोदी तब से जुड़े हैं, पहले से भी जुड़े हैं। अच्छा, पहले से भी जुड़े हैं? हाँ, पहले ही से जुड़े हैं। जब कांग्रेस छोड़ दिए तो भाजपा में आ गए। दादाजी पहले कांग्रेस में थे, जब से मोदी जी आए हैं तब से मोदी जी के साथ हैं। भैया जी, इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा क्या है? बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। यहाँ बीजेपी का प्रत्याशी ठीक नहीं है, जो कभी लोगों के बीच में आया नहीं, यही शिकायत है। और सरकार की वजह, साढ़ की वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है, किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। यह है सरकार से शिकायत, और बाकी मिला जुला के सब सरकार ठीक है। बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, ये सब हावी नहीं है? नहीं, किसानों का मुद्दा तो कुछ नहीं है यहाँ। बेरोजगारी है थोड़ा बहुत, लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा हो सकता है। अच्छा, कुल मिला जुला के आप बीजेपी को वोट करने वाले हैं? जी, बीजेपी को देंगे वोट। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? गोपाल राय। सारा समाज एक जगह नहीं हो सकता ना, जैसे 5 उंगलियां एक साथ नहीं रह सकती हैं, अलग अलग बिखर के हैं, उसी तरह सभी लोग का अपना अपना विचार है। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ भाजपा ही हैं। अच्छा, भाजपा ही हैं? हाँ। यानी पार्टी बेस आप लोग चलते हैं, ना विकास का मुद्दा आपके अंदर है या ना जातिगत, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है? अरे, देश हित में जो पार्टी सोचती है उसके साथ हम चलते हैं, और भाजपा ही जो है देश हित सोच रही है। मोदी जी के नाते हम लोग भाजपा के साथ हैं, पहले से भी थे। भैया जी, इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई, इन सब की चर्चा है। लेकिन बताइए किस सरकारों में ये चर्चाएं नहीं हुई? हर इलेक्शन के टाइम में विपक्ष हमेशा बेरोजगारी, महंगाई, अगर पहले की बेरोजगारी महंगाई दूर हो गई होती तो आज की बेरोजगारी महंगाई समाज को नहीं दिखती। फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। भाजपा सरकार थोड़ा टाइट है, इसलिए जो पढ़ेगा वही नौकरी पाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा, पैसे दे के नौकरी पा जाता था, वो काम अब हो नहीं पा रहा है, इसलिए बेरोजगारी भी बढ़ रही है। लेकिन लोग पढ़ेंगे कैसे भैया जी? स्कूल तो सरकार ने बंद कर रखा है। तो ये भाजपा ने बंद कर रखा है कि कोरोना ने बंद कर रखा है? हमको तो आज तक यही नहीं मालूम है।
सपा वाले कहते हैं कि चुनाव के लिए तो कुछ भी बंद नहीं है, लेकिन सिर्फ बच्चों का स्कूल बंद है। तो मैं कहता हूँ ये कि कोरोना तो 2 ही साल से स्कूल बंद हुआ, बाकी के पीछे के 7-8 साल देख लिए स्कूल बंद हुआ या स्कूलों में व्यवस्था अच्छी हुई। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल था जो कि बच्चे उसमें नहीं जाते थे, आज कॉन्वेंट स्कूल हो गया, आज बच्चे जा रहे हैं। लेकिन हमारी बिरादरी के, बड़ी बिरादरी के बच्चे कम जाते हैं उसमें। आजकल छोटी बिरादरी हो वो भी चाहता है हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, लेकिन भाजपा सरकार ऐसी आई कि उसने गांव-गांव में कॉन्वेंट स्कूल बनवा दिया। ये सोच तो सपा की कभी नहीं रही। बताइए, आपने पत्रकारिता कार्य किया है, आपने और लोगों को देखा है, समाज को देखा है, बताइए किस गांव और स्कूल में सपा सरकार ने किया हो कि कॉन्वेंट स्कूल बनवाएं। ये सोच बड़ी सोच होती है और बड़ी सोच हमेशा आगे बढ़ती जाती है। और ये लोग जाति, ये अहीर हमारे हैं, चमार हमारे हैं, ये करके राजनीति होती है। और भाजपा में ऐसी राजनीति कभी नहीं होती और ना होगी। अखिलेश जी तो 300 यूनिट बिजली भी फ्री दे रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? वो तो 200 यूनिट केजरीवाल भी फ्री दे रहे हैं। तो यहाँ फ्री से नहीं मतलब है। यहाँ अभी आप जाके देख ले कितने लोग आज नहीं 20 साल से फ्री जला रहे हैं। लेकिन योगी सरकार आई, गांव-गांव जिसने कनेक्शन नहीं लिया तो उसको भी कनेक्शन दिया। अब फ्री की बात कर रहे हैं तो फ्री से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। देश हित में पैसा खर्च होता है और पैसा हम लोग देंगे, हमको फ्री लाइट नहीं चाहिए। लोग बता रहे हैं कि 1050 सिलेंडर का दाम हो गया है। हाँ, हो गया है, क्या दिक्कत है? पहले बताते हैं कि 438 में मिलता था, आज 1050 में मिल रहा है। आज दिन भर बिजली है, काहे ने बिजली से चलाते, हीटर चलाते, बिल दें, हीटर चलाएं, 1000 का गैस सिलेंडर न भरवाएं। बिजली हर घर में पहुंच गई, छोटे बड़े सबके पास। बिजली तो कम पैसे की है, बिजली तो 18 घंटे मिल रही है, हर चीज़ दी जा रही है। लेकिन भाई कुछ पार्टी से असंतुष्ट भी होते हैं लोग, कुछ संतुष्ट भी होते हैं। यही हमारे विधायक लोग हैं। अब हमारे यहाँ पे सामान्य सीट कभी नहीं होती, हमारे यहाँ हरिजन सीट रहती है। तो क्या हरिजन सारे बसपा में रहेंगे? हमारे यहाँ पासी वर्ग को टिकट मिलती है, तो पासी वर्ग के 4 अगर लोग खड़े हैं तो सबको सब टिकट वोट देते हैं ना, जातिवाद से तो नहीं देते। क्योंकि पार्टी को मालूम है कि टिकट मिली है पासी को, तो हम लोगों को पासी को देना है। लेकिन यहाँ पे हर हिसाब से भाजपा जो है, आज हमारे यहाँ रोड की बहुत किल्लत थी, भाजपा के चलते हर रोड बन रहा है। कहीं ऐसा नहीं है जहाँ आप जाके देखें कि रोड ना बन रहा हो, चाहे वहाँ का विधायक करवा रहा हो, चाहे वहाँ का हो, लेकिन नाम होता है कि योगी जी करवा रहे हैं। हर जगह गड्ढा मुक्त का अभियान रखे हैं तो उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और सब लोग नहीं हाँ भैया, राशन तो एकदम फ्री मिल रहा है, लेकिन राशन भी बट रहा है तो बहुत ईमानदारी से बट रहा है। राशन भी ऐसा नहीं है कि बोरा में लाए और फेंक दिए सब पा गए। जो है उस लायक उसको मिल रहा है, और जिसका कट रहा है वो थोड़ा नाराज भी हो रहा है। सपा अगर कह रही है आज फ्री देगी तो कल वो हमारे ही टैक्स बढ़ाकर हमसे ही तो लेगी। क्या कर रहे हैं आप? जो बोल रहे हैं आप कि सपा फ्री इलेक्ट्रिसिटी देगी, वो क्या अपने घर से देगी? अगर वो फ्री दे रही है तो कल टैक्स बढ़ाकर वो हम ही से वसूल करेगी, किसी न किसी गॉड्स। और कौन सी सरकार जो है हमसे नहीं वसूलती है? सभी करती हैं, वो तो सभी करती हैं। वो कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट ही नहीं है जिसमें अगर वो ये देंगे कि फ्री हम आपको देंगे, आप हमें वोट दीजिए। अच्छा, अगर फ्री नहीं देंगे तो क्या टैक्स लेना छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं है, टैक्स तो नहीं छोड़ेंगे। तो जब टैक्स हमसे ले ही रहे हैं तो फ्री दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत यही है कि अगर आज आप फ्री दोगे, कल अगर वो चीज़ 10 रुपए की है तो आप वोट होने के बाद वो चीज़ 20 रुपए की हो जाएगी, तो महंगाई का बोझ हम पर बढ़ेगा। तो आप फ्री नहीं दे रहे, वो पैसा आप हम ही से लेंगे वापस। इस सरकार ने फ्री कुछ भी नहीं दिया, उसके बावजूद भी महंगाई लोग बता रहे हैं चरम पे है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? भैया 2 साल जब कोरोना था, सारी इंडस्ट्री, सारी दुकानें एकदम ठप हो गई, सब काम करना बंद कर दिए, तो इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा। एक बैग है, सब कुछ खुला हुआ है, सारे कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट जैसे अभी डिमांड बढ़ी है उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ गई। एक साथ सभी ने इसे मतलब इनहेल किया है।
तो इसी हिसाब से जो महंगाई है, सामानों का डिमांड बढ़ने की वजह से ये चीज़ बढ़ा हुआ है, और वो जाहिर सी बात है वो बढ़ेगा ही। आपके हिसाब से महंगाई जो है कोरोना के कारण है, कोरोना ना के कि कारण। सरकार के कारण? सरकार के कारण, ये कोरोना के वजह से ही है। अगर 2 साल नहीं बंद हुआ होता तो इतना महंगाई नहीं बढ़ता। सपा वाले कह रहे हैं कि सरकार ने सब कुछ बेच दिया। अरे तो भैया उनको तो चाहिए, उनको वोट मांगना है तो कुछ ना कुछ तो विपक्षी पार्टियां विरोध तो करेंगे ही। स्कूलों में क्यों पढ़ाते हैं? हाँ, वो तो विरोध करेंगे ही। नहीं सरकारी स्कूल में समझना सब पढ़ाते हमें। हैं। अगर महंगाई इतनी बढ़ गई तो ये बताइए कि सब लोग प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ाना चाहते हैं? वहाँ की व्यवस्था अच्छी होती है। प्राइवेट व्यवस्था कोई खराब व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट व्यवस्था बढ़ी तो हर हाथ में मोबाइलें आ गई। बताइए सरकारी में आप आती थी? आप बता दीजिए आज मोबाइल किसके पास नहीं है? एक घर में कम से कम 4-4 ठो मोबाइल है। ये प्राइवेट है ना, सरकार ने दिया है मोबाइल। सबकी व्यवस्था बढ़ रही है, समाज आगे बढ़ता है तो उसी हिसाब से व्यवस्था भी बढ़ानी पड़ती है। लोग तो कह रहे हैं रिचार्ज भी सरकार ने महंगा करवा दिया। रिचार्ज सरकार नहीं कराती, रिचार्ज कंपनी कराती है। कंपनी अपनी बदलते रहे। अरे भैया सांसद सारी कंपनियों ने रिचार्ज महंगा कर दिया तो कौन सी कंपनी में जाए? ये विपक्ष आरोप लगाता है हमेशा। विपक्ष आरोप लगाता है तो कुछ मोबाइल बंद कर दें। अपनी आपके पास जितना खर्च चादर होती है उतने पाँव पैसारे। अगर आपके पास नहीं है तो आज BSNL भी है पड़ी, लेकिन बता दीजिए आप यहीं पे अगर 10 लोगों में से कहिए तो BSNL के छोड़ भाग गए हैं सब जियो पे। क्या कर रहे हैं आप? सदर से, आजमगढ़ सदर से सांसद अखिलेश यादव हैं। आज अखिलेश यादव इतना बोल रहे हैं, एक बार दर्शन नहीं दिए हैं। अब बनारस से मोदी जी हैं, कितना बार आ चुके हैं। तब ये सब बहुत बड़ी बात है। लोगों के अंदर ये भी नाराजगी है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से सांसद हैं लेकिन कभी भी नजर नहीं आए। एक नाराजगी ये भी देखने को मिल रही है। योगी मोदी को देखना है पार्टी किसको टिकट दे रही है और किसको नहीं दे रही है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये हमेशा हर चर्चाओं में रहा है। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई बहुत गांव में आते नहीं हैं। विकास आगे से शुरुआत होता है, उसी विकास से सब विकास करते हैं। हम लोग भाजपा के साथ हैं, अब भाजपा को ही वोट देंगे। इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? आप युवा, हमें लग रहा है पहली बार वोट कर रहे होंगे। जी, वोट तो मैं पहली बार दे रहा हूँ, और जो इस बार का जो चुनावी मुद्दा है वो विकास को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है जो है। और जहाँ तक लग रहा है अभी तक मैं देख रहा हूँ, चाहे कोई भी पार्टी हो जाए, चाहे सपा हो जाए, बसपा हो जाए, भाजपा हो जाए, तीनों में से कोई भी पार्टी अभी इस तीनों मुद्दे पे खड़ी नहीं हो पाई है जो है। इस बार यहाँ पे कांग्रेस का क्या हाल रहेगा? प्रियंका गांधी जी हैं, कह रही हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। नहीं, लड़की हैं तो लड़ सकती हैं जो है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस का अब धीरे धीरे समझिए पलायन हो रहा है। ये आजमगढ़ से ही नहीं, पूरे देश से जो है, पूरे देश से जो है कांग्रेस धीरे धीरे अब खत्म हो रही है जो है। आप पार्टी से यहाँ से लड़ रहे हैं, डॉक्टर हरिराम जी लोग बताते हैं बहुत लोकप्रिय हैं। ऐसे में आपका जो है यहाँ पर क्या प्रभाव दिखेगा? जैसे आपने बताया आप पार्टी से यहाँ डॉक्टर हरिराम जी लड़ रहे हैं, तो मैं भी यहीं का निवासी हूँ। मैं तो आज आपके द्वारा पहली बार उनका नाम सुना हूँ कि यहाँ से आप भी लड़ रही है जो है, नहीं तो हमको ये भी नहीं पता था। तो आपके द्वारा पता चला है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी भी किसी को टिकट दी है जो है। यहाँ पे कैसा मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला या चतुष्कोणीय मुकाबला या पंचकोणीय मुकाबला? नहीं, देखिए मुकाबला तो यहाँ पे तीनों पार्टियों में रहेगा, सपा, भाजपा और बसपा, तीनों पार्टियों में। क्योंकि तीनों पार्टियों ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है, कहने को तो तीनों ठीक नहीं है। बेचई सरोज भी विधायक रह चुके हैं, कभी भी इस क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। नीलम सोनकर भी सांसद रह चुकी हैं 5 साल, एक भी काम उनका इधर नहीं है। और वर्तमान में विधायक भी हैं पप्पू आज़ाद, उनका भी कुछ अता पता नहीं रहता है जो है। तो तीनों पार्टियों ने जो है टिकट गलत आदमियों को दिया है जो है। जहाँ तक मेरा मानना है तो इस बार टिकट, इस बार जो है वोट पड़ेगा जो है वो केवल पार्टी के नाम पे पड़ेगा, चाहे वो सपा के नाम पे पड़े, अखिलेश यादव के नाम पे पड़े, या मायावती के नाम पे पड़े, या योगी बाबा के नाम पे पड़े। ये हमारे युवा भाई हैं जो बता रहे हैं कि इस बार वोट जो है पार्टी के नाम पे पड़ेगा, ना कि कोई मुद्दा होगा, क्योंकि ना कभी यहाँ कोई सांसद नज़र आता है, ना कोई विधायक नज़र आता है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रेम कुमार।